ओम नमः शिवाय। दोस्तों आज हम बताएंगे नाग पूजा के विषय में। नाग पूजा सावन की पंचमी को मनाई जाती है। इस दिन सर्प पूजन का विधान बताया गया है शास्त्रों में। इस दिन दोस्तों सर्प की रक्षा हुई थी। राजा जन्मेजय ने सर्प कुल के नाश के लिए यज्ञ रखा था। इसमें सभी सर्प जलकर भस्म हो रहे थे। शरतकारु के पुत्र कार्तिक मुनि ने सर्पों की रक्षा की थी। सर्प की जलन दूर करने के लिए इस दिन दूध से अभिषेक किया जाता है। सर्प ने अगस्त मुनि से कहा था, जो इस दिन पूजा करेगा, अगस्त मुनि का नाम लेगा, उसे सर्प भय दंश से मुक्ति मिलेगी, सर्प पीड़ा से भी मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों सावन में विधि विधान से सर्प देव की पूजा करने से सर्प दोष समाप्त हो जाता है, क्योंकि जिसकी कुंडली में सर्प दोष होता है उसका जीवन अत्यंत ही विषैला हो जाता है। उसे जीवन में कुछ भी नहीं मिलता है। थोड़ी बहुत भी अगर खुशी आती है तो वो सर्प दंश की तरह हो जाता है, जहरीला हो जाता है। चाहे वो इनकम के रूप में हो, औलाद ना हो, यदि मिल भी जाए तो उसका जीवन अत्यंत ही कष्टदायी हो जाता है। उसकी कष्ट की महिमा कहना मुश्किल है। जो व्यक्ति पीड़ित है उसे अवश्य ही यह पूजन करना चाहिए स्वयं के हाथों से। पूजन सामग्री में दोस्तों दूध, लावा, मीठी खीर, का दीपक, जनेऊ, खड़ाऊ, पुष्प, नाग की प्रतिमा, यदि ना हो तो आटे का सर्प बना ले सकते हैं। सर्प बना करके इसे रसोई घर में भी पूजन विधि विधान से करना चाहिए। इससे जीवन में आ रही आर्थिक तंगी से लाभ मिलता है। दोस्तों हमारे पूर्वज सर्प भय से मुक्ति के लिए पूजन अवश्य करते थे। के द्वारा बताया गया नियम यदि हम विधि विधान से पालन करते हैं तो आज भी हमारा जीवन खुशहाल हो सकता है। सर्पदेव की प्रतिमा या सर्पदेव बनाना अपने हाथ से प्रथम मुख्य द्वार पे अवश्य बनाना चाहिए। के अंदर भी बनाना चाहिए, मंदिर में बनाना चाहिए। के पश्चात सर्पदेव की पूजा करनी चाहिए। हल्दी, कुमकुम, रोरी, रक्षा, तिलक लगा करके सर्पदेव की पूजा करनी चाहिए। रसोई घर में मित्रों सर्पदेव को मीठी चीज का भोग लगाना चाहिए। खीर या सेवई कुछ भी हम लगा सकते हैं। यदि दोस्तों हम सर्पदेव का थाली में रख करके अभिषेक करते हैं और पूजन करते हैं तो वो फलदायी होता है, हमें उसका फल अच्छा ही प्राप्त होता है, हमारे कष्ट दूर होने लगते हैं। तो प्रथम सर्प देव को स्नान कराना चाहिए किसी थाली में रख करके। उसके बाद दूध से स्नान कराना चाहिए। दूध से स्नान कराने के बाद स्वच्छ जल से स्नान कराना चाहिए। उसके बाद हल्दी कुमकुम लगा करके उन्हें रक्षा से वस्त्र समर्पित करना चाहिए। सर्पदेव को निकाल करके किसी प्लेट में रख करके घी का दीपक प्रज्वलित करें और उन्हें भोग लगाएं। धूप दीप आदि जला करके उनकी पूजा करें। के बाद में पुष्प और अक्षत लेकर के उनके समक्ष प्रार्थना करनी चाहिए। हे सर्पदेव, हमारे जीवन में जो पीड़ा आ रही है उसे समाप्त कर दीजिए। सच्चे मन से किया हुआ प्रार्थना सर्पदेव स्वीकार करते हैं। पश्चात कथा अवश्य सुननी चाहिए। भोग लगा करके उनकी आरती करना चाहिए। परिवार के साथ हर्षोल्लास से उनकी आरती करना चाहिए। जो व्यक्ति इसे अपने परिवार के साथ करता है उन्हें सर्पदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये परिवार में धन संपत्ति की कमी नहीं रहती और अकाल समस्याएं टल जाती हैं। पुत्र पौत्र आदि से सुखी होकर के जीवन यापन करता है। तो दोस्तों हमें नाग पंचमी की पूजा अवश्य करनी चाहिए, विधि विधान से करनी चाहिए। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर तोरण अवश्य लगाना चाहिए, चाहे आम का हो या अशोक के वृक्ष का हो। इससे घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है। निश्चित ही अपनाना चाहिए। जितनी भी चढ़ाई हुई सामग्री है दोस्तों को किसी गमले में डाल देना चाहिए और जितनी सामग्री है उसे पानी में प्रवाहित कर देना चाहिए। यदि हम इस विधि से सर्पदेव की पूजा करते हैं तो धीरे धीरे सर्प दोष से मुक्ति मिलने लगती है। तो सर्पदेव की पीड़ा
बहुत जल्दी समाप्त नहीं होती है। जातक की कुंडली में सर्प दोष है तो बहुत जल्दी इसका छुटकारा नहीं मिलता है। किसी भी पंडित से भी पूजन अर्चना कराने से वह बीच बीच में अपनी स्थिति अपना वैसे ही बना रहता है। कभी कभी सर्पदेव अपना असर दिखा देते हैं, उनका क्रोध शांत नहीं होता है। आप स्वयं देख सकते हैं कि जिसकी कुंडली में सर्प दोष है वह बहुत ही जीवन में दुख भोगता है। इसलिए दोस्तों यह एक शुभ अवसर, इसे किसी को छोड़ना नहीं चाहिए, चूकना नहीं चाहिए। इस व्रत को विधि विधान से अवश्य करना चाहिए। यह एक लाभदायक अवसर है, इसका फायदा अवश्य लेना चाहिए। जिसे सर्प दोष है उसे तो करना ही चाहिए, जिसके कुंडली में सौभाग्य उसे और भी उसका सौभाग्य वृद्धि होता है। तो दोस्तों आपसे यही निवेदन है, नाग पंचमी का पूजा आप सब विधि विधान से करिए। इससे कई प्रकार के दोषों से हम मुक्त हो सकते हैं और घर में अनाज की कमी नहीं होगी। कभी कभी खाने तक के अकाल हो जाते हैं, दाने दाने के लिए मोहताज हो जाते हैं दोस्तों। बीमारियां बड़ी गंभीर आ जाती हैं। सर्प दोष राहु के ही प्रतीक हैं। राहु देव जब कुपित होते हैं तो सब कुछ बर्बाद करने पे आ जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में दोस्तों एक यही उपाय बताया गया, यदि हमसे पिछले जन्म में हमसे या हमारे पूर्वजों से कोई चूक हुई है तो हमें इस विधि से उससे पाप से छुटकारा पाया जा सकता है। उस दोष से मुक्त हो जाएंगे और सर्पदेव हमें आशीर्वाद देंगे। अन्यथा कुपित होकर हमारे कुल को भी समाप्त करने के उस स्थिति में रहते हैं। नाग देवता से दिल